हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन। आज हम बच्चों थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी के सवालों को आगे बढ़ाएंगे। अगले अटेम्प्ट में जाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए जनवरी अटेम्प्ट में कितने सवाल इससे पूछे गए, क्या क्या टॉपिक से ज़्यादा पूछे गए और कितना इम्पोर्टेंस ये सवाल, ये चैप्टर आपके लिए रहेगा। बच्चों, अगर आप सारे सवाल देखोगे ना, मैं आपको बता रहा हूँ आज के सेशन से आपका डर भाग जाएगा। कंप्लीट आपका डर भाग जाएगा आज के सेशन से। क्यों? क्योंकि आप देखोगे सिर्फ 2-3 सवालों को छोड़ के काफ़ी स्कोरिंग सवाल आए थे इस चैप्टर से। तो आइए सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एनालिसिस बताता हूँ इस टॉपिक से कितने सवाल थे। बच्चों देखो, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी, हीट, वर्क डन और इनके बीच का रिलेशन, फर्स्ट लॉ, उस पे सबसे ज़्यादा आपको 5 सवाल देखने को मिले। यानी यू, क्यू, डब्ल्यू और फर्स्ट लॉ। हर प्रोसेस का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, कैसे निकालना है, इस पे आपका हाथ बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इस पे 5 सवाल देखने को मिले। और सिर्फ यही नहीं, आप देखो ग्राफिकल क्वेश्चंस, जिसमें फिर से ग्राफ बना के यही चीज़ें आपसे पूछी थी, इस पे 3 सवाल और। तो इफ़ेक्टिवली आपको आधे से ज़्यादा सवाल सिर्फ यू निकालो, किसी में डब्ल्यू निकालो, किसी में हीट निकालो, किसी में फर्स्ट लॉ लगाओ थर्मोडायनेमिक्स का, बस यही सवाल थे। कुछ सवाल में ग्राफ दिया था, कुछ सवाल में आपको डेटा दिया था। तो ये सबसे ज़्यादा आने वाला पैटर्न था। फिर प्रोसेस की इक्वेशन अप्लाई कीजिए और प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर निकालिए। इस पे 4 सवाल थे। पीवी इक्वल टू एनआरटी अप्लाई करना, आइसोथर्मल पीवी इक्वल टू कांस्टेंट अप्लाई करना, आइसोकोरिक एडियाबेटिक पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट करना। ये जो प्रोसेस इक्वेशंस हैं, उन प्रोसेस इक्वेशंस का यूज़ करना था। वैल्यूज़ रखनी थी, इनिशियल फाइनल कुछ वैल्यूज़ दी थी। एक अननोन था, यहाँ प्रेशर या वॉल्यूम या टेम्परेचर, वो आपको निकालना था। इस पे बेस्ड आपको 4 सवाल देखने को मिले, बताइए। ठीक है। फिर आरएमएस स्पीड पे एक सवाल आपको देखने को मिला था केटीजी पे। मीन फ्री पाथ और कोलिजन फ्रीक्वेंसी, एक सवाल मीन फ्री पाथ कैलकुलेशन का था, एक सवाल कोलिजन फ्रीक्वेंसी का था। एक सवाल जो केटीजी का प्रेशर डेरिवेशन होता है ना, कि ये आपकी गैस है और प्रेशर का फॉर्मूला डिराइव कीजिए, उस पे बेस्ड एक सवाल था। अच्छा सवाल था। इसमें से हालांकि 2 सवाल ड्रॉप भी हुए थे, लेकिन हम अभी सारे सवाल को एक एक करके आपको बताते हैं। आइए बच्चों, तो लेट्स बिगिन द जर्नी। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पहली शिफ्ट का पहला सवाल, 10 मोल ऑफ ऑक्सीजन है। इससे पढ़ के क्या समझ में आया? ऑक्सीजन गैस O2 डायटोमिक, डायटोमिक का गामा, Cp, Cv सब दिमाग में आ गया। 10 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, आइसोकोरिक प्रोसेस पे। टेम्परेचर यहाँ से यहाँ बढ़ा दिए। चेंज इन इंटरनल एनर्जी बताइए। कितना आसान सवाल है, देखिए। डेल्टा यू आपसे पूछा है। सिंपल इसका फॉर्मूला होता है एन सी वी डेल्टा टी, बस। एन कितना है बेटा आपको दिया? 10 मोल। सी वी की वैल्यू दी है कि बेटा आपको? सी वी की वैल्यू नहीं दी है ना। तो सी वी हमें वैसे पता होता है, ऑक्सीजन का सी वी क्या होगा? 5R/2। ऑक्सीजन का सी वी इज 5R/2। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन कैसी गैस है बेटा? डायटोमिक गैस है। डायटोमिक गैस का जल्दी से लिख देते हैं, सी वी होता है 5R/2 और सी पी होता है बेटा 7R/2 और गामा होता है 7/5। यस बेटा, आ जाओ आगे चलते। इनटू डेल्टा टी, डेल्टा टी आपका 10। ठीक है, तो हो गया ये। 2 से ही कटा, 5 जा 5 5 25, 250 इंटू आर। अब आर की वैल्यू जूल में 8.314 है, कैलोरी में आपको पूछा है। देखिए यूनिट इंपॉर्टेंट है। यूनिट अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप गलत करके आ जाएंगे। यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान रखना है। आर की वैल्यू देखो कैलोरी में दी थी क्वेश्चन ने, इतना मेहरबान है देखो एंटी। इंटू 2 रख दीजिए, आंसर आ गया बेटा 500। तो इस सवाल का सही जवाब है 500। अगला सवाल फटाफट से आ जाइए। हाँ ये रहा, आरएमएस स्पीड के फॉर्मूले पे सवाल।
RMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन डायटोमिक 47 डिग्री ना बेटा, इसको आप 273 जोड़ दीजिए जल्दी, यहाँ से आपका 320 केल्विन आ गया। यस, इज इक्वल टू दैट ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल केप्ट एट टेम्परेचर। ठीक है, तो ऑक्सीजन का इस टेम्परेचर पे जो आरएमएस स्पीड है वही आरएमएस स्पीड हाइड्रोजन का किस टेम्परेचर पे होगा, ये सवाल था। आरएमएस स्पीड के फॉर्मूला पे बेस्ड सवाल था, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम दिस इज √3RT/m। तो R तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर निकालना है, M मोलर मास है, बस यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, √3R टेम्परेचर डिवाइडेड बाय मोलर मास। बताओ, देखो कितना अच्छा डेटा दिया है। ऑक्सीजन का मोलर मास 32 इक्वल टू √3R टेम्परेचर निकालना है अपॉन हाइड्रोजन का मोलर मास 2 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से सब कैंसिल आउट होता हुआ, क्या क्या कैंसिल हो गया निकाल लो। देखिए यहाँ से R3 कैंसिल है ना, 32 जा 10 जा। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए, तो आपका ये हो गया 10 इक्वल टू T/2 और टेम्परेचर आ गया बेटा 20। लेकिन ये टेम्परेचर केल्विन में है, ये बेटा टेम्परेचर केल्विन में आ गया। आपको किस में जवाब देना है, आपको डिग्री सेल्सियस में जवाब देना है, और ये नेगेटिव डिग्री सेल्सियस में आएगा आंसर। आ जाओ जल्दी से करो, कैसे करोगे। तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, केल्विन टेम्परेचर -273। यस, तो आपका ये 20 रख दे तो हो जाएगा -253 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। बस इतना इजी सवाल। आइए नेक्स्ट सवाल अब देखिए, 21 जनवरी शिफ्ट 2 का ये सवाल है। डाई एटॉमिक गैस है, गामा दे दिया है, वर्क डन दे दिया है, आइसोबारिकली आपने एक्सपांड किया है, हीट आपसे पूछ ली है। देखिए कितना आसान सवाल है, सिर्फ आपको आइसोबारिक और हीट और वर्क डन इनके फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए थे, और बस आप ये बड़ा आसानी से कर लेंगे। देखिए कैसे, आइसोबारिक में बेटा वर्क डन का फॉर्मूला होता है P∆V या फिर NR∆T, ये होता है, ठीक है। और आपको बोला इसकी वैल्यू 100 जूल के बराबर है। आपसे क्या पूछा है, हीट बताइए। हीट का फॉर्मूला क्या होता है, NCP∆T। और अभी हमने देखा था डायटोमिक का CP क्या होता है, 7R/2∆T। बस NR∆T की वैल्यू वहां से लेके यहाँ पे रख दीजिए, 7/2 इंटू NR∆T वो 100 है, तो देखिए 700/2 350, बस खत्म। इतना आसान सवाल, देखिए कितना स्कोरिंग सवाल यहाँ पे आपको मिल जा रहा है। 350 इज द आंसर बेटा, इसका 350 इज द आंसर। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड सवाल। अगला सवाल, द वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस इंक्रीजेस 8 टाइम्स। V से आप 8V तक चले गए, एंड टेम्परेचर बिकम्स 1/4 ऑफ इनिशियल टेम्परेचर। तो T से आप T/4 पे चले गए। ड्यूरिंग अ रिवर्सिबल चेंज इफ देर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, नो एक्सचेंज ऑफ हीट, एडियाबेटिक प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस है। आइडेंटिफाई द गैस, गैस आइडेंटिफाई करिए, अभी आइडेंटिफाई कर देते हैं। तो सबसे पहले एडियाबेटिक गैस है, एडियाबेटिक प्रोसेस है, आइडियल गैस है, वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिश्ता दिया। तो वॉल्यूम टेम्परेचर के फॉर्मूले क्या होते थे बेटा, आप देखिए प्रोसेस की इक्वेशन होती थी PV की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब प्रेशर को यहाँ से गायब करिए, PV इक्वल टू NRT है बेटा, तो प्रेशर हो जाएगा T/V NR इंटू V की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये इफेक्टिवली ये एक्सप्रेशन आपका बनता है ना। काफ़ी बच्चे ये भी याद कर लेते हैं, वैसे बच्चों को ये तो याद रहता ही है, मैक्सिमम बच्चों को ये भी काफ़ी बच्चे याद करते हैं। अच्छा, अगर आपको ये नहीं भी याद है
तो इस तरीके से आप इसे डिराइव भी कर सकते थे। अब देखिए टी वी की पावर गामा माइनस वन इक्वल टू नया टेम्परेचर, नया वी की पावर गामा माइनस वन। यहाँ पे आप देखिए टी वी कट गए, 4 इक्वल टू 8 की पावर गामा माइनस वन। 4 को आप लिख दीजिए 2 का स्क्वायर और 8 को लिख दीजिए आप 2 का क्यूब। अब देखिए पावर बराबर करिए, 2 इक्वल टू 3 गामा माइनस वन, तो 3 गामा माइनस 3, तो यहाँ से देखिए गामा आ गया सॉल्व करके 5/3। अब आपको ये सोचना था गामा 5/3 किस गैस के लिए होता है, तो इसका सही जवाब है मोनो एटॉमिक गैस के लिए। तो इनमें से मोनो एटॉमिक गैस कौन सी है? सिर्फ एक, ऑप्शन नंबर 4 हीलियम, और वही बस आपका आंसर था। बस आप देखो गामा निकाला, गैस आइडेंटिफाई की और ख़त्म। सिर्फ प्रोसेस बेस्ड इक्वेशन थी, वेरी इजी है ना। काफ़ी आपको हिम्मत दे रहे हैं फिज़िक्स में अच्छा स्कोर लाने के लिए। मैक्सिमम शिफ्ट देखो, अगर आप देखोगे ना वहाँ पे बच्चों ने फिज़िक्स में अच्छा स्कोर किया है। फिज़िक्स आपको अपनी मंजिल तक पहुँचाएगा, याद रखिएगा बात। ये बहुत ही सुंदर एप्लीकेशन है। प्रेशर निकालना है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यहाँ पे एप्लीकेशन है। इंटीग्रेशन का सवाल है, बहुत सीखने को मिलेगा आपको। देखिए ये सवाल क्या कह रहा है। आपने एक सिलेंडर में जिसकी एल लेंथ दी है, एक गैस को फिल कर दिया है। इस सिलेंडर को इस एक्सिस के अबाउट रोटेट किया जा रहा है। तो जब आप रोटेट करेंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण इस तरफ ज़्यादा प्रेशर की टेंडेंसी क्रिएट होने लगेगी, मॉलिक्यूल्स इस तरफ जाने लगेंगे। द ट्यूब इज रोटेटेड, है ना। और देखिए पी ए का प्रेशर है और पी बी का प्रेशर है। आपसे बोला है पी ए और पी बी के बीच में प्रेशर का रिलेशन बताइए। देखिए इस सवाल को कैसे करते हैं। आप देखिए यहाँ पे x पे एक dx थिकनेस का एलिमेंट मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पे जो एलिमेंट है गैस का, उस पे बात करते हैं। सबसे पहले इसका वॉल्यूम क्या लिखेंगे हम? इसका वॉल्यूम हम लिखेंगे एरिया इंटू थिकनेस, ठीक है बच्चे। इसका मास क्या लिखेंगे? मास लिखेंगे हम डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यानी डेंसिटी इंटू एरिया इंटू dx। ये आपका मास हो गया, ठीक है। अब देखिए समझिएगा यहाँ पे हो क्या रहा है। इधर से प्रेशर और इधर से प्रेशर, ये दोनों प्रेशर अलग अलग है। प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट हो गया है, तो जो प्रेशर डिफरेंस है उसे मैं कह दे रहा हूँ dp। और जो फोर्स का आएगा, प्रेशर डिफरेंस के कारण जो फोर्स लगेगा वो होगा dp प्रेशर इंटू एरिया, है ना। जैसे इसको आप P1 P2 करके इसको P1 माइनस P2 भी लिख सकते थे और P1 माइनस P2 को डेल्टा P लिख देते, और क्योंकि डिफरेंशियल एलिमेंट लिया है तो इसलिए dp हमने लिख दिया, ठीक है। तो ये फोर्स है। अब ये फोर्स बैलेंस किससे होगा? इफेक्टिवली क्या होगा, इस तरफ का प्रेशर ज़्यादा होगा तो गैस का फोर्स इस तरफ है। इस पे रोटेशनल सर्कुलर मोशन के कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पीछे लगेगा। आप ये मान सकते थे mr⍵²। ये एक्सिस से डिस्टेंस लिया है आपने, तो एक्सिस से डिस्टेंस इज रेडियस, मास अभी निकाला, रेडियस x हो गया, ⍵² आपको दिया है कांस्टेंट, फोर्स की वैल्यू यहाँ से ली और फिर इक्वेट करके आपने आगे बढ़ना है। तो आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो गैस का फोर्स प्रेशर इंटू एरिया इक्वल टू mr⍵² मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम r⍵²। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या करते जा रहे हैं। देखिए आप एरिया कट गया। अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे रो है डेंसिटी। अभी हमने सिखाया कि यहाँ पे सब जगह कंसंट्रेशन और मॉलिक्यूल सेम नहीं रहेगा, इस तरफ कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा तो डेंसिटी भी तो बदल गई। डेंसिटी भी तो इस तरफ देखिए मॉलिक्यूल ज़्यादा हो जाएंगे तो डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा, यानी आपको डेंसिटी हटाना था। डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है। मैं इंटीग्रेट तो कर दूंगा, देखो x dx का इंटीग्रेशन x²/2 आ जाएगा, लेकिन डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है। तो हम इसको कैसे करें? देखो बेटा,
सॉरी, तो बड़ा फेमस फॉर्मूला है P बाय रो इक्वल टू आर टी बाय, तो रो कितना हो गया यहाँ से एम पी अपॉन आर टी, ये वैल्यू मैं वहाँ पे रख देता हूँ। इस तरीके से देखो हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आपका यहाँ से आगे एक्सप्रेशन क्या बना, डी पी इक्वल टू रो एम पी अपॉन आर टी इंटू ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। आप देखिए अभी बचा एक चीज़ और, प्रेशर एक सॉरी बच्चों, प्रेशर आप एक तरफ ले आइए, ठीक है, प्रेशर आप एक तरफ ले आइए तो आपका सॉल्व हो जाएगा। प्रेशर इधर ले आइए, दोनों तरफ प्रेशर है तो इंटीग्रेट कैसे करेंगे, राइट। ये आपका सवाल बन गया, इंटीग्रेट कर दीजिए, बस खत्म। देखिए अब इसको मैं इस तरफ ले आता हूँ, आपके सामने यहीं पे इंटीग्रेट करता हूँ, है ना, एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर टी एक्स डी एक्स। ये देखिए, हाँ यस, सब कुछ सही है। तो इंटीग्रेट करिए, प्रेशर तो कांस्टेंट है नहीं, वेरिएबल है, तो ये देखो 1/p का इंटीग्रेशन लॉग पी एल एन पी, लिमिट ए से बी चले जाइए, एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर टी एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट 0 से एल। बस हो गया, सवाल ख़त्म। देखो ये क्या बन गया, एम ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन 2 RT, ये हो जाएगा एल एन हाइयर लिमिट माइनस एल एन लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा एल एन प्रेशर ऑफ बी अपॉन प्रेशर ऑफ ए। एंटी लॉग ले लीजिए, तो प्रेशर ऑफ बी आपको देखिए क्या मिल गया, प्रेशर ऑफ ए इंटू ई, ये ई की पावर में चले जाएगा और पी ए उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन 2R कैपिटल टी। ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन बन गया। ये पूरी वर्किंग करके ये सवाल आया था, किस में आ रहा है देखो, एक्सपोनेंशियल मतलब ई की पावर, और ये 2RT आना चाहिए था, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका सही सवाल हो गया। समझ गए बच्चों, बहुत अच्छी सीख मिली है इस सवाल से हमें, इसका पूरा ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से। आइए अगले सवाल पे अब चलते हैं। यस बच्चों, आइए नेक्स्ट सवाल, एन इंसुलेटेड सिलेंडर जिसका वॉल्यूम दिया है, गैस से फिल किया है, टेम्परेचर दिया है और प्रेशर दिया है, द गैस इज कंप्रेस्ड। अब इस गैस को कंप्रेस कर दिया, वॉल्यूम कम कर दिया है, फाइनल वॉल्यूम भी दे दिया है, फाइनल टेम्परेचर भी दे दिया है और फाइनल प्रेशर आपसे पूछा है। ये प्रोसेस इक्वेशन पे बेस्ड सवाल है, वेरी इजी। देखो कैसे करेंगे, आइए तो वॉल्यूम इनिशियल जो दिया है वो लिखते जाते हैं, केल्विन में 300 केल्विन है ना, केल्विन में लेना बेटा एब्सोल्यूट टेम्परेचर, प्रेशर 2 atm, वही गैस है सिलेंडर में ही रखी, उसी को कंप्रेस किया है, यानी नंबर ऑफ मोल्स फिक्स है, गैस का अमाउंट मास मोल्स फिक्स है। आइए फिर फाइनल वॉल्यूम ये हो गया और फाइनल टेम्परेचर, इसमें 273 जोड़िए तो 350 आपका केल्विन में फाइनल टेम्परेचर हो गया। आपसे पूछा फाइनल प्रेशर बताइए, बस पीवी इक्वल टू एनआरटी पे बेस सवाल था ये। नंबर ऑफ मोल्स क्या है, पीवी बाय आरटी, तो इनिशियल मोल इक्वल टू फाइनल मोल। बस बच्चों देखो कितना आसान सवाल आ रहा है, P1 V1 अपॉन R T1 इक्वल टू P2 निकालना है, V2 अपॉन R टेम्परेचर 2, बस खत्म हो गया सवाल। आइए R से R कट गया, तो यहाँ से फाइनल प्रेशर देखो क्या आ गया, ये 1 जा, ये 3 जा, ये 1 जा, ये 100 जा, 350 इंटू 2 700 अपॉन 100, ये आ गया बेटा 7। तो फाइनल प्रेशर सेम यूनिट में आंसर है 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दिस इज द फाइनल आंसर। सिर्फ PV इक्वल टू NRT पे बेस सवाल, देखा आपने, इजी गोइंग सवाल आ रहे, बस एक इंटीग्रेशन वाला सवाल छोड़ दो अभी तक, तो बहुत इजी गोइंग सवाल है, सब आपको बहुत अच्छे से मिलेगा।
1 मोल ऑफ आइडियल डायटोमिक गैस। देखो मेरे दिमाग में कैलकुलेशन चलते जाता है पढ़ते से। अच्छा मोल एक है, N1 रख दूंगा, डायटोमिक गैस है तो CpCv आ गए, गामा आ गया, V से 2V चले गए, आइसोथर्मल ही गए तो आइसोथर्मल के सारे फॉर्मूले दिमाग में चलने लग गए। PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट वर्क डन nRT ln V फाइनल अपॉन V इनिशियल, यस, डेल्टा U डेल्टा Q ये सब अपने आप दिमाग में चलने लग गया। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट, डेल्टा U 0, ये सब दिमाग में चल रहा है। आप देखो कितना एक्टिव है दिमाग, पहली लाइन पढ़ के ही उसने बहुत कुछ अपने दिमाग में रख लिया। ये टॉपर माइंडसेट होता है। अलर्टनेस 100%, फोकस 100%, प्रोसेसिंग पावर 100%। क्वेश्चन पढ़िए, प्रोसेस करते रहिए इंफॉर्मेशन। एट अ टेम्परेचर भी दिया हुआ है, डज W जूल ऑफ वर्क। ठीक है, तो ये जो कहानी दी है आओ उसको सॉल्व कर लेते हैं। आइसोथर्मल में वर्क डन का फॉर्मूला है nRT ln V फाइनल अपॉन V इनिशियल। वर्क डन बोला है W है, N 1 है तो 1 इंटू R, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, मेरे को केल्विन में लेना है इसलिए 300 ln V फाइनल 2 है और V इनिशियल V तो 2V/V ln 2, तो W की बराबर आ गई 300 R ln 2 की वैल्यू। ये मेरे को W मिल गया। अब आगे पढ़ते हैं, सवाल क्या कह रहा है। इफ द गैस अंडरगोज सेम मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सपांशन एडियाबेटिकली, यहां से स्टार्ट हुआ है तो इनिशियल टेम्परेचर आपको पता है 300 केल्विन, डूइंग द सेम अमाउंट ऑफ वर्क। एडियाबेटिक प्रोसेस पे वर्क डन का फॉर्मूले पे सवाल था ये। आ जाओ जल्दी से, एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है। वर्क डन का फॉर्मूला होता है सर, देखिए P इनिशियल V इनिशियल माइनस P फाइनल V फाइनल अपॉन गामा माइनस 1। ये है वर्क डन बाय द गैस का फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, ये होता है। और इसको nRT में करें तो nRT इनिशियल माइनस nRT फाइनल अपॉन गामा माइनस 1। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं T इनिशियल माइनस T फाइनल अपॉन गामा माइनस 1। ठीक है, अब देखिए क्या क्या बोला है आपसे। आपसे बोला है T इनिशियल 300 केल्विन है, तो वर्क डन में मैं वैल्यू रख रहा हूँ, N 1 था, R T इनिशियल माइनस T फाइनल अपॉन गामा माइनस 1। डायटोमिक गैस का गामा क्या है बेटा, डायटोमिक गैस का गामा होता है 7/5। आपको लग नहीं रहा फेवरेट डायटोमिक हो गई, एक मोनोएटॉमिक का सवाल है और 5 डायटोमिक के सवाल है तो एनटीए में अगर संभावना किसकी ज़्यादा आने की है, डायटोमिक गैस की, तो गामा क्या हो गया 7/5, यहाँ पे रख दें 7/5 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2/5। यहाँ पे आ गया बेटा ये 2/5। अब दोनों वर्क डन को मैं सेम कर देता हूँ, ठीक है। और आपसे क्या पूछा है, फाइनल टेम्परेचर बताइए, तो फाइनल टेम्परेचर पूछा और दोनों वर्क डन को मैं सेम कर देता हूँ, ठीक है। तो एक जगह बना लेते हैं जहाँ पे मैं रफ वर्क आराम से कर पाऊँ। ये 5 ऊपर, 5R/2 300 माइनस T फाइनल इक्वल टू यहाँ पे 300R और ln2 की वैल्यू भी दी, वो खैर याद भी रहती है सबको, 0.693। इसको सॉल्व करते बच्चों, आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ से R कट गया, ठीक है। 5/2 इंटू 300 माइनस T फाइनल, सब कुछ उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दूँ तो 300 माइनस T फाइनल इक्वल टू 300 0.693 इंटू 2/5। तो इंटू 2/5 से मैं क्या देख पा रहा हूँ, अगर मैं यहीं पे कट करना चाहूँ तो 5 से ही कट होगा बेटा 60, और फिर ये 2 जा, तो ये 2 इंटू 6 120 लिख देते हैं यहाँ जल्दी से, ये हो गया 120। यहाँ तक ठीक है। अब 120 इंटू 0.693, अगर मैं इसको फास्ट करना चाहूँ जल्दी
तो मैं इसको 0.7 मान लेता हूँ। तो 120 इंटू 0.7 अप्रॉक्सीमेटली, है ना, अभी अप्रॉक्सीमेटली निकाल रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं। तो 12 7 जा कितना हो जाएगा बेटा, 94, यस 84, सॉरी 12 7 जा यहाँ पे 84 आ गया। और ये हो गया 300 माइनस फाइनल टेम्परेचर। तो फाइनल टेम्परेचर देखिए यहाँ से मिल गया, है ना 16, तो 216 केल्विन। ये अप्रॉक्सीमेटली फाइनल टेम्परेचर आपको मिल गया 216 केल्विन। अब 216 केल्विन आपको आंसर डिग्री सेल्सियस में देना है, तो डिग्री सेल्सियस हो गया 216 माइनस 273। ये अप्रॉक्सीमेटली कितना आ रहा है बेटा, मैच देखो, देखिए यहाँ पे 213 होता तो ये माइनस करते आपका ये आ जाता 60, 60 माइनस 3, ये 57 आ रहा है नेगेटिव में। और एग्जैक्ट मैच हो जाएगा अगर आप 0.693 ले लोगे, ना 0.693 ले लोगे तो ये एग्जैक्ट मैच हो जाएगा, एग्जैक्ट, ठीक है 56 आ जाएगा एग्जैक्ट। मैंने अप्रॉक्सीमेशन ले लिया थोड़ा सा फास्ट, तो 57 आया, लेकिन आपका ऑप्शन में देखिए 56 है, तो ये आपका सही जवाब आ जाएगा। गॉट इट बच्चों, समझ में आया। ऑप्शन देखो दूर दूर हैं, इसलिए यहाँ पे हल्का सा अप्रॉक्सीमेशन करके आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते थे। तो इस तरीके से आपको ये सवाल सॉल्व करना था। इजी प्रॉब्लम, वर्क डन दोनों प्रोसेस का इक्वेट करके फाइनल आंसर निकालना था। अच्छा, वर्क डन का फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, प्लस माइनस की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। यह है वर्क डन बाय द गैस इन एडियाबेटिक प्रोसेस, बिल्कुल गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, अगला सवाल, मोनोएटॉमिक गैस आ गई फाइनली। इंटरनल एनर्जी ऑफ द मोनोएटॉमिक गैस इज गिवन। तो जो गैस का फॉर्मूला दिया है तो वही ले लेते। चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो तो 3nr डेल्टा टी, और इंटरनल एनर्जी 3nr टी। ये पहली लाइन से समझ में आया। 1 मोल हीलियम गैस, मोनोएटॉमिक की हीलियम, N1 दे दिया है, सिलेंडर में रखा है, इंटरनल क्रॉस सेक्शन एरिया है 17, और आगे क्या बोल रहा है, फिटेड विद अ लाइट पिस्टन, पिस्टन से फिट कर दिया, ये पिस्टन है, यहाँ पे आपने गैस को फिल कर दिया। द गैस इज स्लोली हीटेड, और हीट भी दे दी है 126 जूल हीट दे दी है। तो गैस को आपने धीरे धीरे हीट दी है, स्लोली का मतलब आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। इफ द टेम्परेचर राइजेस बाय 4 डिग्री सेल्सियस देन द पिस्टन विल मूव। पिस्टन कितना आगे चला जाएगा। अब आप समझना स्लोली का मतलब क्या है। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आइसोथर्मल तो नहीं है, हीट दे रहे हो तो एडियाबेटिक भी नहीं है। तो स्लोली का मतलब हुआ क्या, आपने हर वक्त इस पिस्टन का फोर्स बैलेंस रखा। तो इधर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, इधर से गैस का प्रेशर, हर वक्त गैस के प्रेशर ने बैलेंस रखा, नेट फोर्स पिस्टन का 0 रखा। उसको स्लोली लेके गया मतलब उसका नेट फोर्स 0 था। तो प्रेशर आपने कांस्टेंट रखा है, और अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया, आइसोबारिक प्रोसेस। ये सिर्फ स्लोली लिख देने से आपको ये समझना था कि ये एक आइसोबारिक प्रोसेस की तरह ट्रीट किया जा सकता है, जिसमें आपको हीट दे दी है, U का फॉर्मूला दे दिया है, और आपसे पूछा है वर्क डन निकाल लेंगे हम फर्स्ट लॉ लगा के, और वर्क डन को फिर चेंज इन वॉल्यूम निकालेंगे, उससे हम x निकाल लेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम डेल्टा U निकाल लेते हैं। डेल्टा U इक्वल टू 3 इंटू एन, एन कितना बेटा 1 मोल, यस, आर डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर 4, तो ये हो गया 12 आर, ठीक है, यहाँ तक आप आ गए। और ये आपकी डेल्टा क्यू है, आर की वैल्यू आपको पता होती है 8.3। तो अब देखिए डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, वर्क डन बाय द गैस। ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। डेल्टा क्यू की वैल्यू 126, ये 12 आर, और ये वर्क डन।
तो आर कितना है बेटा, आर है 8.3 इंटू 12, ये मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है। अब देखो 12 इंटू 8 96 होता है, तो ये थोड़ा सा 96 से ज़्यादा है, ठीक है। आप जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए। अप्रॉक्सीमेटली ये 100 माना जा सकता है, तो 126 माइनस 100, वर्क डन, अप्रॉक्सीमेटली वर्क डन आ गया 26। आप देखो मैं कैसे आपको सिखा रहा हूँ कैलकुलेशन कम से कम एफर्ट लगा के स्मार्टली सॉल्व करने का, है ना। मैंने यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन लेना आपको सिखाया है, क्योंकि देखो ऑप्शंस अभी दूर दूर हैं, तो आप अप्रॉक्सीमेशन ले सकते हैं। अगर आप फंसेंगे तो हम फिर एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो वर्क डन आ गया यहाँ पे 26। वर्क डन को आप क्या लिखेंगे आइसोबारिक में, पी डेल्टा वी आ जाएगा। तो डेल्टा वी आ गया, डेल्टा वी को क्या लिखेंगे, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट ये एक्स आ जाएगा। तो एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट वही तो एक्स्ट्रा वॉल्यूम हो गया, तो एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 26 बाय प्रेशर, तो डिस्प्लेसमेंट आ गया इफेक्टिवली 26 बाय प्रेशर इंटू एरिया। तो आ जाओ बेटा, प्रेशर कितना है फटाफट से, हाँ 10 की पावर 5, ठीक है। 10 की पावर 5 आपको दिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एरिया कितनी बेटा, एरिया 17 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 17 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है। तो ये देखो क्या बन गया, ये सॉल्व करके 26/170, ये आ रहा है क्या बच्चों, एक बार देख लो जल्दी से, ये आ रहा है क्या, यस, फटाफट से देख लो जल्दी से, है ना, ठीक है। तो यहाँ तक हम पहुँच गए। अब आपको चाहिए x, और x की वैल्यू सेंटीमीटर में चाहिए, यानी आप यहाँ से क्या करोगे, इसको मीटर से सेंटीमीटर में आप करोगे, तो इंटू 100, तो 260/17 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपको करना था। तो देखो 17 इंटू 10 170, तो 170 से तो ज़्यादा है, तो 10 से ज़्यादा है, तो 15 एक ऑप्शन में देखा था मैंने, 14 भी देखा था ऑप्शन में, तो 15 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 17 इंटू 15, 35, 3, 8, 7, 1, 5, 5, 255, तो 17 इंटू 15 255 ही, 260 है, 15 से थोड़ा से ज़्यादा, तो 15 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो आंसर क्या है देखो, 15 से थोड़ा से ज़्यादा ऑप्शन 2 है, तो इसलिए ऑप्शन 2 यहाँ पे सही जवाब हो गया। आप एग्जैक्ट निकालना चाहें तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं, आर की वैल्यू 8.3 से इसको मल्टीप्लाई करिए, 99 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, उसको माइनस करिए और फिर ये पूरी वर्किंग कीजिए, ठीक है। तो आपका आंसर पूरा एग्जैक्ट मैच करेगा। लेकिन अगर हम कहीं थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन ले लें तो हमारी टाइम सेविंग हो सकती है, वो आपको स्मार्टली जीवन में आना चाहिए। अगला सवाल, अ गैस ऑफ सर्टेन मास इज फिल्ड इन अ क्लोज्ड सिलेंडर एट अ प्रेशर गिवन है, हैज टेम्परेचर गिवन है, गैस को हीट कर दिया है, टेम्परेचर डबल कर दिया है, मॉडिफाइड प्रेशर इज, बच्चों फिक्स, सिलेंडर फिक्स है, बंद है, इससे क्या समझे, इससे समझे वॉल्यूम नहीं बढ़ सकता, यानी आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया है। तो पी वी इक्वल टू एन आर टी, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया है, तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो गया है, तो P1 बाई P2 इज इक्वल टू T1/T2, बस ये प्रोसेस की इक्वेशन पे बेस सवाल था। मतलब आप देख रहे हो सवाल की कैटेगरी, देखो आप, आपको आइसोकोरिक दे दिया है, इनिशियल प्रेशर, इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर देके फाइनल प्रेशर पूछ रहा है। अब इससे आसान सवाल और क्या लोगे आप बताओ मेरे को, सिर्फ ये बेसिक सब वैल्यूज रख के आ जाइए। 3.23 किलो पास्कल, किलो भी है ना बेटा, इंटू 1000 अपॉन फाइनल प्रेशर शायद निकालना है, यस, इनिशियल टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो आप देखिए टेम्परेचर कहाँ से कहाँ गया, 50 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गया है,
लेकिन अपने को तो केल्विन में लेना होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो इसको 273 जोड़िए, 3 2 1, 323 से 273, 373 जोड़ दिया है। ठीक है, समझ गए? तो आप इफेक्टिवली 323 केल्विन से 373 केल्विन आए। तो इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर, देखो 323 323 मैच हो रहा है, मैच हो रहा है, 323 323 तो अब आपको समझ में आ गया होगा ऐसा डेटा क्यों दिया है। यहाँ से 100 हटा दिया, ये कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, फाइनल प्रेशर आ गया, डिवाइड बाय 100, 3.73 किलो पास्कल। पूछा क्या है आपसे, मॉडिफाइड प्रेशर इन पास्कल। देखो यूनिट का कितना ध्यान रखना है यहाँ पे पास्कल पूछा है। हर सवाल में यूनिट की कुछ गड़बड़ी कर रहे। देखो पिछले सवाल में x सेंटीमीटर में पूछा था, यहाँ पे प्रेशर पास्कल में पूछा है। इंटू 1000 करिए तो 3730 पास्कल। यानी आप फाइनल आंसर इसका क्या रिपोर्ट करेंगे, 3730। ये फाइनल आंसर इसका रिपोर्ट किया जाएगा। अगला सवाल, नेक्स्ट प्रॉब्लम, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस and 20 degree Celsius are 1000 and 998 respectively. The increase in internal energy of 4 kg water when it is heated from 4 to 20 is. बच्चों देखो ऐसे सवालों को कैसे करते हैं समझना। आप एक पानी को हीट कर रहे हैं, यस, तो हीट का फॉर्मूला क्या लेंगे आप, हीट का फॉर्मूला लेंगे हम ms डेल्टा टी। सबसे पहली चीज ms डेल्टा टी, ये आपने हीट करी, ये हमने हीट चैप्टर में पढ़ा हुआ है। डेल्टा यू क्या लेंगे हम, डेल्टा यू का फॉर्मूला हम लेंगे, पता नहीं सर, NCV डेल्टा टी तो हम गैस के लिए लेते थे। ठीक है चलो कोई बात नहीं, और सोचते। वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन का फॉर्मूला, प्रोसेस कैसा है पहले ये सोचो। तो आप देखिए प्रेशर कांस्टेंट है ना, अगर आप ओपन डिवाइस है, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट में हीटिंग हो रही है, तो कांस्टेंट प्रेशर में वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, P डेल्टा V। बस इनिशियल प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना, देखो क्वेश्चन दिया, डेंसिटी बदल गई, मास हुई है तो वॉल्यूम बदल गया, वॉल्यूम चेंज हो गया तो वर्क डन आ गया, तो डेल्टा क्यू आ गया। लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स वैलिड है, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू वैलिड है, इसीलिए ये निकालेंगे, ये निकालेंगे, रख के सॉल्व करके इंटरनल एनर्जी आ जाएगी। आइए सॉल्व करते हैं। वर्क डन निकाल लें पहले, वॉल्यूम, तो मास वॉल्यूम आ जाएगा मास अपॉन डेंसिटी, प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे पूरी वर्किंग हो रही है, 10 की पावर 5, मास दिया है 4 kg बेटा, 4, और फाइनल माइनस इनिशियल तो आपका 998, फाइनल डेंसिटी माइनस 4 अपॉन 1000, ये आपका वर्क डन आ गया बेटा। ठीक है, तो इसको देखिए 10 की पावर 5 इंटू 4 इंटू 4 कॉमन ले लिया, 1000 माइनस 998 2 अपॉन 1000 इंटू 998, ये अभी वर्क डन आपको मिला है। ठीक है, इसको अभी हम सॉल्व करते हैं। एनर्जी देखिए, m 4 kg मास है, s ठीक है, s जो पानी का होता है वो 4200 होता है जूल में, है ना, जूल में इतना होता है, जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, ये स्पेसिफिक हीट है पानी की। ठीक है, आ जाओ, तो ये आपका, और याद है कैलोरी में कितना था, कैलोरी में 1 था, यस, और जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस में 4200 है। अगर कैलोरी ग्राम डिग्री सेल्सियस लूँ तो ये 1 आ जाती है वैल्यू। तो आइए बेटा, S1 तो सबको याद रहता है, ये भी याद होना चाहिए, तो यहाँ रख दिया सर ने 4200। टेम्परेचर कहाँ से कहाँ बढ़ाया था, 4 से 20, यानी चेंज कितना हो गया, 20 माइनस 4 16, गॉट इट।
आइए जल्दी से इसको मल्टीप्लाई कर देते फटाफट से। 4 2 जा 8, 4 4 जा 16 इंटू 16 इंटू 100। ये आपको एक्सप्रेशन बन रहा है, ठीक है। ये डेल्टा क्यू बन गया इतना बड़ा, है ना। और आगे चलते हैं, वर्क डन में क्या करें, वैल्यू निकालते हैं और यहाँ रख देते हैं। वर्क डन क्या आ जाएगा बेटा, जल्दी से देखो फटाफट। 1 2 3 यहाँ से कट जाएगा। यहाँ पे मैं एक अप्रॉक्सीमेशन ले रहा हूँ, इसको मैं 1000 मान ले रहा हूँ। इसको अगर मैं 1000 मान लिया तो ये 1000, ये 5 3 3 6 4 2 जा 8, 8/10 बच जाएगा 0.8। अभी अप्रॉक्सीमेशन माना है, ठीक है। तो ये आपका 0.8 हो गया, ये आपको निकालना है। अब आप देखिए ये बड़ी सी चीज़ बन रही है, इसका मल्टीप्लाई कीजिए फटाफट से, इसको फटाफट से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। हाँ देखो आंसर भी देखो, हमारे बहुत बड़े बड़े आंसर है, देखिए आंसर भी बहुत बड़े बड़े हैं है ना। वो देखिए पॉइंट में भी आ रहा है आंसर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पे ये सॉल्व करके माइनस करके आंसर बताना था। और देखिए 0.8 मेरे को लग रहा है अप्रॉक्सीमेशन मेरा सही जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में देखिए 0.2 0.2 0.2 है। बस आपको ये मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आ जाओ, ये आपको मल्टीप्लाई करना है। ओहो जल्दी करो सर, यस ये आपको मल्टीप्लाई करना है, फटाफट से आ जाओ। एक काम करो, 16 4 64 यहाँ पे कर देते हैं हम आपके लिए। 16 4 64 इससे कर लेते हैं, है ना। और इंटू 42, 64 इंटू 42, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 16 24 25, 8 8 6 2 0 0 268800 वो चीज़ वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, 268800 माइनस 0.8, तो 26800 माइनस 0.8 तो 799.2। ये एक्सप्रेशन बन रहा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी का। देखिए एग्जैक्ट मैच हो गया। तो देखा आपने, लगता है कि यार बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, बट होती नहीं है। अगर आप दिमाग लगाएं, स्मार्ट वर्क करें तो आसान हो जाती है। ग्राफिकल बेस्ड सवाल, 10 मोल ऑफ आइडियल गैस इज अंडरगोइंग अ प्रोसेस एज शोन। यहाँ से शुरू होके आप ऐसे गए, फिर ऐसे आए, फिर ऐसे गए, और फिर P1 से P2 ऐसे गए। The heat involved in the process from P1 से P2 is, बच्चों P1 से P2 प्रोसेस कैसा है, आइसोकोरिक। आइसोकोरिक में वर्क डन 0 होता है, तो हीट इंटरनल एनर्जी बराबर होते हैं, और इनका फॉर्मूला होता है NCV डेल्टा T। बस ये फॉर्मूले में वैल्यू रखनी थी, N 10, CV गैस कैसी है देखें। अरे CV दे ही दिया है, 21 21। डेल्टा टी देखें दिया है क्या बेटा, नहीं दिया है। आपको प्रेशर दिया है, प्रेशर दिया है, वॉल्यूम दिया है, तो डेल्टा टी आपको निकालना है। आ जाओ, तो PV इक्वल टू nRT, तो टेम्परेचर हो गया PV/nR। ठीक है बच्चों, आ जाओ। तो PV टेम्परेचर फाइनल कितना हो जाएगा बेटा, प्रेशर फाइनल कितना दिया 30, सॉरी वॉल्यूम बेटा 1, 30 इंटू 1 अपॉन N। N कहाँ है, N तो दिया है 10 इंटू R। तो एक काम करते, 10 कट जाएगा, चलो उसको यहाँ रख देते। फिर T इनिशियल कितना है, P इनिशियल 21.7, वॉल्यूम देखिए सेम है 1, तो इंटू 1 अपॉन 10R। अब माइनस कर दीजिए डेल्टा टी फटाफट, 30 माइनस 21 9 9.3 8.3 अपॉन 10R। अब देखो बच्चों फिर से अप्रोक्सीमेशन, 8.3 और R सेम ही तो होगा ऑलमोस्ट,
10 से 10 कट गया, 21। कितना अच्छा डेटा दिया है आपको, कितना मेहरबान है एनटीए। 21 इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल ये देखिए, ये अच्छा सवाल है। इन द फॉलोइंग फिगर इक्वेशन ऑफ द ग्राफ इज गिवन। देखिए इक्वेशन दी है, प्रेशर इक्वल टू V-2 का होल स्क्वायर अपॉन 4 है। प्रेशर और वॉल्यूम की यहाँ पे आपको इक्वेशन दी गई थी। ये जो ग्राफ है पैराबोला, इस पैराबोला की इक्वेशन दी गई थी। द टोटल वर्क डन इन द क्लोज्ड पाथ इज। आ जाओ, तो बच्चों सबसे पहले तो वर्क डन का फॉर्मूला इंटीग्रेशन में ये था, P डेल्टा V। जब प्रेशर वेरिएशन होता है, फंक्शन दिया रहता है, तो हम वर्क डन का फॉर्मूला इससे निकालते हैं। प्रेशर का जो फंक्शन था इसमें रखते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो मिलता है क्या, V-2 का होल स्क्वायर इंटू डी अपॉन 4a। इसको इंटीग्रेट कर दिया, V-2 का क्यूब बाई 3 और 4a तो है ही। लिमिट लगा देते हैं, है ना। वॉल्यूम की लिमिट कहाँ से कहाँ दी बेटा, आ जाओ जल्दी से। ये देखो वॉल्यूम 1 से 3 जा रहा है, तो यहाँ पे 1 से 3 तक। हायर लिमिट 3 - 2 1, 1 का क्यूब 1, माइनस लोअर लिमिट -1, -1 का क्यूब आ जाएगा, होल बाय 3 इंटू 1/4 है। तो 1 माइनस और -1 2, 2/3 इंटू 4, ठीक है। तो ये हो गया 2 कट के 2 जा 1/6a। ये वर्क डन है। अब समझना ये जरूरी होता है, बेसिक जो एरिया अंडर द ग्राफ, इंटीग्रेशन होता है एरिया अंडर द ग्राफ, ये बेसिक नॉलेज पता हो तो आपको ये समझना था कि इस ग्राफ में ये जो चीज़ आई है, ये आई क्या है क्या ये। देखो एरिया अंडर द ग्राफ, ये वाला जो एरिया है ना, एरिया अंडर द ग्राफ, ये एरिया शेडेड एरिया इससे मिल चुका है। तो शेडेड एरिया बेटा आपको ये मिल चुका है, ठीक है, समझ गए। तो ये आपका आ गया। हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था, अगर मैं आपको नाम दे दूं ABC, ठीक है, तो वर्क डन टोटल, तो वर्क डन टोटल आपको मिलेगा वर्क डन ABC का प्लस वर्क डन CA का, है ना। एक पूरी साइकिल पूरी हो गई। ABC का वर्क डन हमें मिल गया ये, और एक्सपांशन है कि कंप्रेशन, ABC में आपका वॉल्यूम एक्सपांड हुआ है, एक्सपांड हुआ है, तो वर्क डन बाय द गैस पॉजिटिव होता है। तो ये आंसर भी पॉजिटिव आया है मेरा, ठीक है। अब देखो CA वाला देखते हैं, ये CA वाला है 3 1। हाइट कितनी बेटा इसकी, हाइट कितनी दी है, प्रेशर हाइट नहीं दी, ठीक है, यहाँ से निकालनी पड़ेगी। तो अगर मैं A पॉइंट का प्रेशर निकालना चाहूँ तो वॉल्यूम को 1 रख दो, 1 - 2 1, 1 का स्क्वायर 1, 1/4 है। ये प्रेशर एट A आ गया, 1/4 है। तो ये डिस्टेंस आ गई मेरे पास, हाइट मिल गई मेरे पास। तो ये जो दूरी है, ये प्रेशर आ गया 1/4 है, ये दूरी आ गई 2, है ना। तो अब देख रहे हो रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल का एरिया परपेंडिकुलर इनटू बेस, तो ये हो गया 1/4a इंटू 2, ये हो गया 1/2a। लेकिन ये वर्क डन पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ध्यान से देखिए, यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, तो कंप्रेशन में वर्क डन नेगेटिव होगा, तो -1/2a। यानी आपका देखिए एक्सप्रेशन क्या बना, आपका देखिए ये, इसमें मैं वैल्यू डाल देता हूँ, वर्क डन टोटल ABC का वर्क डन कितना आ गया था बेटा, ABC का वर्क डन आ गया था, जल्दी चलो, 1/6 से, और यह है -1/2a इंटू 3, 1 - 3 -2/6a -1/3a है क्या ऑप्शन में, है सर, है, ये रहा -1/3a। तो
तो आप देखिए ये जो कर्वेचर वाला था इसका आप इंटीग्रेशन करके एरिया निकाल सकते थे, या फिर पैराबोला और रेक्टेंगल का एरिया। देखिए ये पैराबोला का एरिया और पूरे रेक्टेंगल का एरिया सोच सकते थे। पूरे रेक्टेंगल में से ही पैराबोला का एरिया माइनस कर देते तो भी ये आ जाता। वही एक प्रकार से हमने किया है। तो दिस इज़ अ गुड प्रॉब्लम। ऐसे सवाल आपको कभी भी आ सकते हैं, तो उसके लिए हमेशा तैयार रहिएगा, ठीक है। बाकी एक दो सवाल छोड़ के जहाँ पे इंटीग्रेशन लगना, बाकी सब इजी सवाल थे। ये भी देखिए, मीन फ्री पाथ के फॉर्मूला पे बेस्ड ये सवाल है। जल्दी से देखो, मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला क्या होता है? 1/√2 पाई डी स्क्वायर के टी पी। ये आपका मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला है। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, √2 है, पाई है, डी डायमीटर है और पी आपका प्रेशर है। बस आपको मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला याद होना चाहिए। बस मीन फ्री पाथ के फॉर्मूला याद है तो वैल्यू रख के आंसर आ रहा है। देखिए, द मीन फ्री पाथ ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ डायमीटर, ये डी हमारा डायमीटर है, एट द टेम्परेचर एंड द प्रेशर इज गिवन एज। बस इसमें वैल्यू रखनी, आप जल्दी से निकाल लेते हैं। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की भी गिवन है वैल्यू। देखो डेटा अच्छा है, मेरे को लग रहा है डूएबल है। और टेम्परेचर केल्विन में हम लिखेंगे बेटा 314। देखिए पाई से कट जाए इसीलिए 314 दिया गया है। √2 पाई को लिख दिया सर ने 3.14, डायमीटर का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 10 की पावर -10 दो बार, इंटू प्रेशर 1, देखो 1.38 दिया है। कितना मेहरबान है देखो एंटी आप पे। आओ, यस, तो ये हो गया आपका। अब सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। 1.38 कट गया, यहाँ से 2 0 पर 314 भी कट गया, ठीक है। अब 10 की पावर देख लेते हैं इकट्ठी क्या हो गया। 25√2 यहाँ पे है, 10 की पावर देख लेते हैं हम, 38 में से 20 और ये ऊपर जाके -5। ऑप्शन क्या है हमारा? ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं। तो -38, ये 38 क्यों लिखा सर आपने? 38 इधर का इधर गलत लिख दिया सर आपने। -23 है ना, तो -23, ये बेटा है -23, -23 +20 -5, तो ये हो गया -3 -5, 10 की पावर -8 और एक 100 और है। तो देखिए 100/25 4/√2 2√2 इंटू 10 की पावर -8। ये रहा ऑप्शन नंबर बी बच्चों। तो ये था इस सवाल का जवाब। सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड सवाल। देखिए कब आया है? आखिरी शिफ्ट में आया था और ये है आपका आखिरी शिफ्ट का आखिरी सवाल। आइए, ग्राफ दिया है, पूछा क्या आपसे? वर्क डन बताइए, टोटल वर्क डन। साइक्लिक प्रोसेस में टोटल वर्क डन होता है एरिया अंडर द ग्राफ। बस आपको हर स्टेप का अलग से निकालने की जरूरत नहीं थी। थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, साइक्लिक प्रोसेस है, टोटल वर्क डन पूछा है, मतलब ये बस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। आइए, हाफ बेस देखिए कितना गया, 5 में से 2 गए 3 मीटर क्यूब इंटू हाइट, ये वाली हाइट देखिए 300 - 100 200 पास्कल, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 जा 100 जा, ये हो गया 300 न्यूटन मीटर, यही होता है जूल, यानी 300 जूल। तो आंसर आ गया 300। तो ये थे आपके थर्मोडायनेमिक्स केटीजी के सारे सवाल। एक दो सवाल इंटीग्रेशन के थोड़े से लेंथी, एक दो सवाल में थोड़ी सी कैलकुलेशन, लेकिन ओवरऑल द टॉपिक वाज वेरी इजी, वाज वेरी स्कोरिंग। इसको ज़रूर करके जाइएगा अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट के परसेंटाइल इंक्रीज करने के लिए। बच्चों कुछ सवाल इससे और आए थे जो ड्रॉप कर दिए गए। देखिए उनमें से एक सवाल और था, ये सवाल था, इसमें हीट दी थी आइडियल गैस को, टेम्परेचर बढ़ा दिया था
और मास पूछा था। तो यहाँ पे हम हीट के फॉर्मूला से नंबर ऑफ मोल्स तो निकाल पा रहे थे, बट गैस कौन सी थी वो नहीं गिवन था, तो हम मास नहीं निकाल पाते। तो ऐसे ये थोड़ी फंडामेंटल प्रॉब्लम थी सवाल में, इसलिए इसको बोनस कर दिया गया। तो बच्चों, ये सवाल जो आए हैं ग्राफिकल, ये काफ़ी आसान थे। ये थी आज की क्लास। आई होप आपने बहुत सीखा होगा। अब जाइए मार्क्स ऐप पे प्रैक्टिस करिए, एक्सट्रीम मेहनत करते रहिए। मिलेंगे अगले सेशन में, और याद रखिए पेपर फोड़ना है।